थैंक यू जी, थैंक यू जीसस। उसी के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं स्माइल देकर? मेरे दांत नजर आ रहे हैं, थोड़े भी आने चाहिए। कईया ने मुंह उठे यार, लिखे अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी, अगर हम फिक्र लेकर टेंशन लेकर घर की सारी सोचें लेकर कलाम सुनेंगे तो मेरे सुनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं और आपके सुनने का भी कोई फ़ायदा है? आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कोई फ़ायदा होगा नहीं। अपना दिल, ख्याल, अपनी सोचें, अपनी चारा, तो कह रहे थे वही भाई करना, वो जो आप हर साल करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। पहली मीटिंग कौन सी गली में हुई है? 1 नंबर गली में। कौन सी गली में? बड़ी ठंडियां आवाज़ां ने थोड़ियां। कितनी नंबर गली में हुई है? 1 नंबर गली में खुदा ने 1 नंबर काम किया है। हालेलुया। दूसरी कौन सी? आपने मेरे साथ रहना जल्दी जल्दी। 2 नंबर गली में खुदा ने 2 नंबर काम खत्म किए हैं। हालेलुया। आगे कौन सी गली आ गई है? 3 नंबर गली। और आपको पता है जब नूह ने कश्ती बनाई और उसके कितने खाने बनाए थे? चुप कर गए तो सब मेरे नाल रहना। कितने खाने बनाए थे? 3। और जितने 3 नंबर गली च जिन्हों का नशा कर करके खाना खराब सी, उनके लिए तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया हालेलुया। केड़ी गली आ गई है? 4 नंबर गली। अब सुनिएगा, जो 4 नंबर गली में जितने गुनाह के मुर्दा थे और यीशु मसीह ने जब कब्र पर गए तो उसने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। 4 नंबर गली दे गुनाह दे मुर्दे भी जिंदा हो गए मसीह से। आमीन। कौन सी गली आ गई है? 5 नंबर गली। आपको पता है आप और मैं, हम सब इस लायक नहीं थे कि खुदा की हज़ूरी में बैठ सके और खुदा के कवानीन पर चल सके। अगर हम चलते भी हैं उसके कवानीन पर तो कोई ना कोई कवानीन रह जाता है, फिर पीछे जाना पड़ता है। पर सुनिएगा, बुजुर्ग पालूस रसूल क्या फरमाते हैं? तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। आप पर मुझ पर फजल हो गया। और फजल का बानी कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन सी गली आ गई है? 6 नंबर गली। और आपको पता है काना क्लीन में एक शादी हुई थी और जिस शादी के अंदर और जिन्हों का खाना मुक जाए, रोटी मुक जाए, या लून घट पै जाए या वाधा पै जाए, किनिया गल्लां सुननियां पैंदियां, कितनी शर्मिंदगी होती है। और उस शादी के अंदर कौन सी गली थी? नाल रहो, चुप कर गए। केड़ी गली सी? 6। और उसी शादी के अंदर जब मैं ख़त्म हो गई तो उसी शादी के अंदर 6 मटके थे और यीशु मसीह ने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। और सुनिएगा, आज जितने 6 में रहते थे उन खाली जिंदगियों में खुदा का कलाम भर गया। आमीन। आगे कौन सी गली आ गई है? 7 नंबर गली। 7 नंबर गली में हुआ ये है कि बुजुर्ग अलीशा के पास एक शख्स आया था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। केड़ी बीमारी सी? कोढ़ की बीमारी थी, जो ला इलाज बीमारी है। उसने कई दफ़ा पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, नुमान कोढ़ी ने। और उसको अलीशा नबी ने अंदर से कहला भेजा कि तू दरियाई यरदन में क्या कर, तू 7 गोते लगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में शिफा नहीं मिली। जब उसने 7वां गोता लगाया तो उसे शिफा मिल गई। हालेलुया। आज गोता मिशन में कहने सही नहीं, निजात पाने के लिए पानी में से गुजरना पड़ता। आमीन। आगे कौन सी गली आ गई है? 8 नंबर गली।
साड़ी गली आ गई है। गली तो गली होती है, वो गली समझते हो किनू गली, वो गलियां हुई गलियां सड़ियां सब्जियां, गली गली सड़ी है नशा कर करके। पर सुनिएगा यीशु गलन नहीं देगा, यीशु ताज़ा फ्रेश कर देगा। आमीन। 8 नंबर गली आ गई है। और आपको पता है जब बड़ा तूफान आया था, बड़ा तूफान आया था, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी गुनाह की वजह से, और नूह ने जो कश्ती बनाई थी उसके अंदर जो जाने थी वो कितनी थी? 8 जाने थी। आज जो हमारे लिए कश्ती है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जैसे भी तूफान आ जाए उसके अंदर आ जाए, आपकी जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हालेलुया। आगे कौन सी गली आ गई है? बहन सिद्रा केड़ी गली आ गई है? 9 नंबर गली आ गई है। और करंथस की कलीसिया को पालूस रसूल ने वहाँ लिखा है 9 नेमतों का जिक्र है। नेमतें तो तरह तरह की, पर 9 नेमतों का जिक्र है। और कलाम में लिखा है मेरा रास्त रो बंदा किसी नेमत का मुताज ना होगा। 9 नंबर गली वालों को खुदा ने नेमतों से भर दिया। हालेलुया। कौन सी गली आ गई है? भाई यानी की गली आ गई है। कौन सी गली आ गई है? 10 नंबर गली आ गई है। और आपको पता है मिस्र के अंदर कितनी आफतें आई थी? खुदा ने कितनी आफतें भेजी थी? 10 आफतें भेजी थी। 10 नंबर गली से आफतें आ गई, ऐ भी मसला बन गया। अब सुनिएगा, ज़बूर 91 में लिखा है तुझ पर कोई आफत ना आएगी। हालेलुया। वो हमसे जितनी आफतें भी आती है वो हटा डालता है। आमीन। आगे कौन सी गली आ गई है? 11 12 कितने 12 देखिए 11 नंबर गली आ गई है। और यीशु मसीह के शागिर्द थे 12। जब एक ने पकड़वाया तो बाकी कितने रह गए? 11। अब यीशु ने फिर 12 करने थे क्योंकि अगली गली भी आनी सी, नहीं तो फिर 11 ही रह जाते, 11 स्टॉप हो जाते। फिर वहाँ कुरा डाला गया है 11 के लिए। यूदास इस्करियोती ने पकड़वा दिया था 30 सिक्कों में। आपको बताओ उन्हें पकड़वा के कीता की सी? उन्हें पिज़्ज़ा खाता सी, पार्टी की थी सी, उन्हें 4 दिन चंगा अच्छा सामान खरीदा सी। उसको ये नहीं पता कि ज़िंदगी के मालिक को बेचना था। उसको ये नहीं पता खालिक और मालिक को बेच दिया है, निजात दहिंदे को बेच दिया। और फिर उन्होंने कुरा डाला, फिर 12 हो गए। आमीन। आगे कौन सी गली आ गई है? 12। कई 13 कई जा रहे हैं। केड़ी गली आई है? 12। सुनिएगा, एक औरत जो 12 बरस से क्या थी? बीमार थी। और जब उसने यीशु का पल्ला छू लिया तो वो शिफा पा गई। हालेलुया। 12 नंबर गली वालों को खुदा ने शिफा दे दी है। अब कौन सी गली आ गई है? 13। तो जिनको 13 मेरा ए मेरा है या तेरा है, इसी चक्कर में जिंदगी गुजरती जा रही है। तेरा है मेरा है, ए मेरा कहानी है, मेरी या ए मेरा ही ये तो मेरा हक है। ये तेरे मेरे के चक्कर में जिंदगी गुजरती। यीशु मसीह ने फरमाया जो कुछ बाप तेरा है वो सब, और जो कुछ मेरा है वो सब। और आगे लिखा है इसी से तुम खुदा का जलाल जाहिर करो। और करंथस की कलीसिया 13 नंबर गली में पहले बाप की पहली आयत में लिखा है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो टंटना था पीतल और झंझना थी। और खुदा इस गली के अंदर मोहब्बत का पैगाम ले आया है। हालेलुया हालेलुया। गलियां ही इतना टाइम ले रही हैं तो मैसेज ही नहीं शुरू होया। आमीन। आइए अपने मजमून की तरफ चलते हैं। आपने काफ़ी खादम सुन लिए हैं और मेरे से बेहतर और अच्छा कलाम टीचर प्रीचर और उन सब खादमों से छोटा खादम हूँ। बात थोड़ी बर्दाश्त कर दिया जाए। मरकज़ की अंजील पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मेरे साथ बोलिएगा। और उसने कहा
कि वक्त पूरा हो गया है। वक्त पूरा हो गया है। जोर से बोलिए कि वक्त पूरा हो गया है वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। नजदीक आ गई है। तौबा करो, खुशखबरी पर खुशखबरी पर ईमान लाओ। ईमान लाओ। क्या लाओ? ईमान। ईमान लाओ। इसके अंदर, आयत के अंदर बादशाही का जिक्र है, तौबा का जिक्र है, खुशखबरी का जिक्र है। जो पहला अल्फाज है उस पर गौर करेंगे कि वक्त क्या हो गया है? पूरा। इस दौर के अंदर आपको पता है वक्त कितनी बड़ी और कीमती चीज है। आज हम किसी को बोले कि तू वक्त पर यह काम कर, और आपको पता है इस दौर में रहते हुए वक्त दिन ब दिन गुजरता चला जा रहा और वक्त जो है वो रुकता नहीं है, और इसी तरह जिंदगी गुजरती जा रही है। और वक्त की जो कदर नहीं करता तो वक्त उसकी कदर भी नहीं करता। और हम अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं और किस तरह गुजारते जा रहे हैं। यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि वक्त क्या हो गया है? पूरा। और वक्त क्या है? अक्सर औकात क्या कहते हैं, इसका खाने का टाइम, चुप करके खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम, हो गया, जिंदगी का टाइम। पूरा। अक्सर डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर जब वो आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो कहते हैं कि इसका वक्त क्या हो गया है? पूरा हो गया। अब बाज लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके पास खुदा को वक्त देने के लिए उनके पास खुद वक्त नहीं है। जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो फिर उनके पास वक्त खत्म हो जाएगा। अजीजों, अभी हमारे पास वक्त है और ये वक्त हाथ से निकल गया, उसके बाद फिर दोबारा वक्त नहीं आएगा। और खुदा जिंदगी में एक दफा मौका देता है हर शख्स को तौबा के लिए, खुशखबरी पर ईमान लाने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए। इस दौर में आपको पता है लोग खुदा को वक्त कम देते हैं, दुनियादारी को वक्त ज्यादा देते हैं। अक्सर करते और मुर्दों को याद करते, अपना वक्त जाया करते हैं। आगे को देखें, अगर हम पीछे को देखेंगे तो फिर हम पीछे के पीछे के पीछे के पीछे रह जाएंगे। दुनिया में होता क्या है आपको पता है? जिसका कोई मर जाए तो उन्होंने पता कि आंदे हैं, हाँ ये भी मेरे नाल है। हाँ, अगर वो तेरे साथ है तो जो मुर्दों में से जी उठा है वो कहाँ है? आपके साथ वो नहीं है जो मर गया है, आपके साथ वो है जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम उसी को रोते रहते हैं, हाँ ये भी मेरे नाल नाल ही रहना है। मैं जिथे जाना या जिथे बेना मेरे नाल ही गल्लां करदी है ते नाल ही गल्लां करदा है। आज इंसान इसी दौर में, इसी चक्कर में जिंदगी गुजारता जा रहा, अपनी जिंदगी का वक्त जाया करते जा रहे हैं। बाज लोग अपना वक्त कब्रिस्तान में गुजार रहे हैं, मुर्दों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का वक्त गुजारते जा रहे हैं। सुनिएगा, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खुदा ने दुनिया में काहिनों को भेजा ताकि पूरी कौम जो बदकार, जनाकार, हरामकार, टट्टेबाज, नशाबाज, गालीबाज, धोखा देने वाले, वो किस तरह निजात पा सकते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने काहिनों को तैयार किया और काहिन क्या करते, साल ब साल वो कुर्बानियां गुजारते। अगर वो काहिन, पहली बात है, अगर वो पूरा साल खुद पाक रहेगा तो फिर उसके बाद वो कुर्बानियां गुजारेगा। पहले उसको खुद पाक होना पड़ेगा।
पहले उसको खुद जो है नाराजगी नापाकी से दूर रहना पड़ेगा, फिर जाके आपके लिए कुर्बान गाह के अंदर जाएगा। काहिन का काम है पैगाम पहुंचाना और नबी का काम है पैगाम लाना। ये याद रखना है आपने। काहिन का क्या काम है? पैगाम। अपने साथ वाले को हिलाकर बोले काहिन का काम है पैगाम पहुंचाना। ये आपने नाल वाले वेखिया जी कितने सोते नहीं जे रहा, जाग रहे हो, सो रहे हो कि खो रहे हो? जागते रहो। हालेलुया। काहिन का काम है खुदा के हुजूर कुर्बानी को गुजारना और नबी का काम है खुदा से पैगाम लेकर आना। यहाँ से जाना है और वहाँ से पैगाम आना है। और पैगाम ये है कि इस कौम ने जो गुनाह किए, खता की है, खुदा तो इन्हें माफ़ कर दे। अगर काहिन खुद गुनाहगार है, अगर वो खुद खताकार है, तो वो हैकल के अंदर मर जाता क्योंकि उसकी ज़िंदगी में गुनाह था। अब सुनिएगा, आपके और मेरे लिए एक ऐसा वक्त आया, लेकिन हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों पर गुजर गया और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। पहले हमें काहिनों की ज़रूरत पड़ती थी, नबियों की ज़रूरत पड़ती थी। गुनाहों के लिए कोई बचने के लिए जरिया नहीं था, पर एक ऐसा जरिया खुदा ने भेजा। जब उसको दुनिया में भेजा, आपको पता है जब यीशु मसीह को दुनिया में भेजा तो आपके और मेरे लिए कितनी बड़ी उसको कीमत अदा करनी पड़ी है। असी समझने को पैदा कर छड़ी, खुदा बुरा वक्त मेरे थे आंदा ही ना। अब दुनिया में आपको पता क्या चल रहा है? तो बुरे वक्त मेरा साथ देता तो इस वक्त मेरे साथ रहता। आपका कोई साथ दे या ना दे, लश्करों का खुदा आपके साथ है। हालेलुया। इंसानों के मोहताज ना हो, लश्करों के खुदा को पुकारिए। आज का इंसान पर तवक्कल नजर लगाए बैठा है। हर दूसरे बंदे का एक ही गिला ते शिकवा है, केड़ा? इन्हें मेरा साथ दिता, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ देते, कईयां ने टिकटॉक बना दिता, रिश्तेदारों के खिलाफ मुंह डिंगे सीधे। ओ भाई उन्होंने अपने फैमिली मसले ने थोड़े करन दे अपने करन पूरे। हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन है। हर कोई अपनी सिचुएशन के साथ लड़ रहा है, हर कोई अपनी सिचुएशन के साथ अपने मामलों में उलझा है। हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। आपको पता है जब गुनाह करते हैं, इसकी वजह से मैंने ये गुनाह किया वरना मैं गुनाह करता, इसकी वजह से मैंने ये दोस्त के लिए गुनाह कर रहा है, सहेली लेली और टिकटॉक पे गुनाह करी लगी जा रही है। ये गुनाह का दौर, बदी का दौर, इसी दौर में इसी वक्त में जिंदगी गुजरती जा रही है। पर एक वक्त आया जब उसने खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि पहले तो बदी जो है वो नजर नहीं आ रही थी, अब तो बदी आम हो गई है। 666 मैंने पहले भी एक मैसेज में बताया था कि आपको पता है कहाँ है 666? कितने जमूर 666 आपके हाथ में ही है। आज थे 666। जो दिल करता है देखते हैं, जो दिल करता है हम नहीं देखते। इसी में ही है सारा कुछ। एक वक्त आया कि उसने अपने बेटे को भेजा कि इस कौम और ये जो लोग हैं गुनाह और बदी और नापाकी में पड़ गए हैं। काहिन कुर्बानी गुजारते हैं पर ये फिर गुनाह करते चले जाते हैं। नबी तौबा का पैगाम देते हैं, ये फिर गुनाह करते चले जाते हैं। इनके लिए मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करूं कि इनके गुनाह मिट जाएं। आपको पता है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। बाद लोग क्या कहते हैं, ए जान मिठा ते अगला किन्ने, 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो, जो दिल करता है जिंदगी चो करो। वाइस की किताब में लिखा है जवान अपनी आंखों की मंजूरी पर चल, जो तेरा दिल करता है वो कर। पर आगे लिखा है याद रख इन सारी बातों के लिए तुझे एक दिन अदालत में आना पड़ेगा। जो दिल करते यूट्यूब चला, गूगल चला,
मैसेंजर ते जा या पैसेंजर ते जा, जो दिल कर दी चला, पर याद रख कि तुझे इन सारी बातों के लिए एक दिन अदालत में आना, जवाब तो देना होना चाहिए। नौकरी करने हैं, जितने लोग जॉब करते हैं पूरा महीना जॉब करें तो तनख्वाह दे वरी तनख्वाह ना दें तो कितना मुश्किल हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा कि नहीं, कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्यों भैन जी, मुश्किल हो जाएगी ना, घर का किवें निज़ाम चलेगा। वो सैलरी नहीं असी छड़ रहे तो जो दुनिया पर हम कर रहे हैं तो वो सानू छड़ेगा। साडा गुजारा नहीं तो खुदा का भी गुजारा नहीं, साडे को साथ ले बगैर। ये हिसाब होना जरूर है, वो वक्त आएगा, वक्त पूरा हो गया है। जब वक्त हो गया उसने अपने बेटे को भेजा, और ये जो गुनाह की लानत थी उसके लिए उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। आपको पता है यीशु मसीह को बड़ी कीमत आपके लिए देनी पड़ी है। कीमत क्या देनी पड़ी है? जब पिलातुस के पास गया तो उन्होंने कहा ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये क्या कहता है कि मैं खुदा का? उसने कहा तू ही कहता है कि मैं खुदा का क्या हूं, तूने खुद इकरार किया। उसने कहा जाओ इसे कोड़े मार के छोड़ दो। अब सुनिएगा, वो कोड़े, वो लानत हमारे लिए थी। उसको यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया, वो वक्त उसके ऊपर आ गया, उसके मुंह पर थूका गया, उस पर लान तान की गई। लिखा जब आदम ने गुनाह किया उसकी आंखें खुल गई। अब जिसकी आंखें खुली हुई थी ऑलरेडी, जब यीशु मसीह को तमाचे मार रहे थे उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर कहते हैं बता तुझे किसने मारा है। जो दुनिया की आंखें देने वाला है उसकी आंखें बंद करके कहते हैं कि बता तुझे किसने मारा है, ये तमाचा तुझे किसने मारा है। जब उस पर कांटों का ताज रखा गया, आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा ने उसे सजा क्या दी कि तेरे सबब से जमीन ऊंट कटारे उगाएगी, मतलब लानत पैदा होगी। आज क्या कहते हैं, साड़ी कमाई च बरकत है, जिन्ना पैसा लियाने पता चलता, आजकल पैसे का पता चलता ही, पूरी पेंदी ही नाल मेरे रवो पूरी पेंदी ही, जिन्ना भी कर लो कि ये थोड़ा है। वो लानत की कमाई थी, वो जमीन ऊंट कटारे उगा रही थी। पर सुनिएगा, उसके लानत आ गई जमीन पर, और वो ही लानत जो है उसके सर पर रख दी, उस पर कांटों का ताज रख दिया गया। लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और आपको पता है जिसको लकड़ी पर लटकाया जाता था वो शख्स नहायत लानती, जिल्लत का बाइस, लोग उसे थू थू करते थे, और आपका और मेरा खुदावन जो है वो सलीब पर लटका दिया गया। वो कितनी बड़ी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी कोई शख्स दे ही नहीं सकता। ना कोई नबी, ना कोई काहिन, ना कोई रसूल, ना कोई इंसान। आज किसी को किसी के बारे में कीमत अदा करनी पड़ जाए, वो कहेगा भाई अपना लोन आप ही पर, मैं क्यों भरा, ले आ तू में तो भरा, मजे तू ले लेने तो पैसे भरा, खादा पीता तू में तो पैसे भरा। अब उसको इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ गई। किसके लिए पड़ गई? आपके और मेरे लिए। वो लानत आदम की वजह से आई, जमीन पर ऊंट कटारे उगा रही है, कमाई में बरकत नहीं है। पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि वो लानत खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया! यीशु के लिए जोरदार तालियां। रेफरेंस तो बहुत सारे हैं। हुआ ये कि वो जो लानत थी अब जो मसीह यीशु में है, वो लानत अब बरकत में बदल गई है। हालेलुया! एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक औरत थी, उसका वक्त आ गया,
वक्त आ गया और वक्त इतना करीब आ गया कि उसका जनने का वक्त आ गया। और उस शहर में इतनी सर्दी थी, नहायत सर्दी थी कि समझ लो कि 3-4 जैकटा तो बगैर होते गुजारा है ही नहीं से। और जब उसका वक्त आ गया, उसका शौहर उसको छोड़ छाड़ के दूर दराज चला गया। अब आधी रात में, बड़ी गौर से सुनिएगा, आधी रात में जब उसका वक्त आया तो उसका जो बाप था वो कहीं दूर दराज मुल्क में था। तो उसने कहा, जा ऐसा कर, मेरा बड़ा भाई है, उसका दरवाज़ा नॉक कर, तू वहाँ चली जा। उसने उसका दरवाज़ा नॉक किया तो हुआ ये क्यों ना गया, उसकी बीवी ने, भाई साढ़े गले क्यों से आपा पानी ऐसी कितने थे, बच्चा सामदा फिरिए। आपको पता है ये भी चक्कर हो जाता है। हम कहाँ इसका बच्चा संभालते फिरेंगे, पता नहीं कितों आइए की करके आइए। उसने उसको वहाँ से रुखसत कर दिया। उन्हें क्या साडा मसला, तुहानू पता लोगों को गोलियां कैसियां कैसियां करानियां होंदियां ने, साडा मसला वरना ना होंदा ते असां तुहानू रख लेना सी, कोई ऐसी बड़ी गल नहीं है। करते हैं नहीं लोग ऐसा, चुप कर गए हो, सो गए हो के खो गए हो, करते हैं नहीं ऐसा, कर लेना सी, पर होना मसला पै गया। उसने फिर अपने पापा को फोन मिलाया, पापा वो तो मना कर रहे हैं। उसने बोला ऐसा कर, वो मेरा चाचा साथ भाई है, वहां चला जा। चाचे का बूआ खड़काया, चाचा की कहता है, ओए होए साढ़े घर देख गई, इन्ने परौने आए ने, तेनू कितने रखिए, कुड़िए एक ही कमरे ही हों, तेनू कितने रखिए। वो करते करते उसने बोला, मुझे कोई जगह नहीं दे रहा। उन्हें क्या, वड्डी भैन घर टुर जा। वड्डी भैन कहती है कि तेन पता है मेरिया कुड़ियां किड़ियां शरारती ने, वो तो किसी को पसंद कर दियाँ, वो तो सारा दिन टिकटॉक ते टिप टाप रहिंदियां ने, वो किवें बर्दाश्त करनगियां तेनू। भाई तेरे से माजरत करते हैं। अब वो औरत नहाई थी, दर्द में, कर्म में थी। अब उसका वक्त आ गया, वो करे क्या, और वहां नहायत सर्दी। उसने बहुत सारे दरवाजे नॉक किए, कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुन ले, कोई नहीं सुन रहा। उसने क्या करा, एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ था और वहां बर्फ गिरती जा रही थी। वो औरत ने क्या किया, वहीं बच्चे को जन्म दे दिया, वहीं उसका जन्म हो गया। और वहाँ इतनी बर्फबारी हो रही थी, इतनी सर्दी पड़ रही थी कि इंसान की सोच से बाहर थी। उस औरत ने क्या काम किया, उसने अपने सारे कपड़े उतारे, अपने बच्चे को लपेट दिया। वो बच्चे को लपेट दिया और सुबह आया। जब सुबह हुई, देखा तो वो औरत वहाँ मर गई, पर वो बच्चा सुबह जिंदा था। अब सुनिएगा, वो बच्चे मैं और आप हैं, आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। 2 डाकू लटके हुए हैं, वक्त आ गया कि अब ये मरेंगे। अब ये दोनों में से दोनों के दोनों मरेंगे। यीशु तो मर ही रहा है, वो तो मौत के करीब है। अब ये 2 डाकुओं में से इनका एक का वक्त आ गया कि ये डाकू मरेंगे। ये जो लानत के नीचे हैं, ये मौत के हकदार हैं। एक डाकू यीशु पर क्या ले आया, ईमान ले आया। और दूसरे डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है हमें भी बचा और खुद भी बच। और यीशु मसीह ने फिर फौरी से दूसरे को कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा, क्योंकि तू खुशखबरी पर क्या ले आया है। अपने साथ वाले से कहो, खुशखबरी पर ईमान ले आया हूँ। हला आके उन्होंने कहो, सो गए हो कि खो गए हो। हालेलुया। वो डाकू बच गया क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया। यीशु मसीह पर जो ईमान नहीं लाते, यीशु मसीह ने फरमाया, जिंदगी का दरवाजा राहत और जिंदगी, बड़े उस्ताद बड़े आलिम है, पर कोई भी आलिम उस्ताद आपको बादशाही में लेकर नहीं जाएगा
अगर कोई लेकर जाएगा तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ना कोई उस्ताद, ना कोई आलम, ना कोई नबी, ना कोई पैगंबर, ना कोई काहिन। अगर कोई बादशाही का मालिक है, खालिक है, तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बास कहते हैं सीढ़ी ला के गया है। कैसे गया है वो? सुनिएगा, ना वो सीढ़ी लगा कर गया, ना वो सीढ़ी लगा कर आया है। वो लिखा है, जैसे मुझे जाते हुए देख रहे हो ऐसे ही मुझे आते देखो। आपका और मेरा यीशु मरा नहीं बल्कि जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा वक्त पूरा हो गया है। बुजुर्ग पौलुस रसूल करंतस की कलीसिया को मैं जुबानी कहता हूँ, रेफरेंस तो बहुत सारे हैं। क्लूसियों की कलीसिया को 14 बाब 4 आयत में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन पूरे हैं। वाइस की किताब में लिखा है कि हर चीज का क्या है, एक हंसने का एक क्या है, रोने का एक क्या है, सोने का एक क्या है। आज दुनिया में अलमिया ये है, पुराने लोग आपको पता है कितने बजे उठते थे? सुबह 5 बजे। कितने बजे उठते थे? सुबह 4 बजे या 5 बजे। अब नए दौर में, लेटेस्ट दौर में क्या है? नहीं 11-12 बजे कितने होते, सोते ही 5 बजे ना। पुराने वाले लोग जो थे वो 5 बजे उठ जाते थे। क्यों पास साहब? ते नवे वाले 5 बजे ही सोते हैं। वाह भाई वाह। वो तो सूरज नू भी कहते ने, तू ही सो जा, तू क्यों नहीं कर रहा? मैनू ख्वाब वेखन दे, मैं ख्वाब च किते जाऊंगा। आज का इंसान ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में मगन है। लिखा है, काहिल तमन्ना करता है और हासिल कुछ भी। वो अपनी जिंदगी का वक्त जाया करता रहता है। कहता काहिल छोटी से सीख, छोटी समझ दो कीड़ी को, क्योंकि वे बेचारी 6 महीने आटा जमा करके फिर उसके बाद खानी रहती है ताकि किसी को मंगना। सुनिएगा, हमारे खुदा ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया। हालेलुया। लिखा काहिल, लिखा सुस्त आदमी तमन्ना करता है और खुदा से हासिल कुछ भी कर सकता नहीं है। अब सुस्त बंदा कौन सा है? वो वक्त अपना जाया करता है। वक्त बड़ी कीमती चीज है और ये हाथ से निकल गया फिर दोबारा आता नहीं है। बलवीर सूफी का गीत सुने, पड़ी का कपड़ी वक्त नंगा जांदाई, नंग जावे बंदा फिर पछतांदाई, पड़ी का कपड़ी वक्त पछा जांदाई। हालेलुया। ये वक्त हाथ से निकल गया, फिर तौबा का मौका नहीं है। ये वक्त हाथ से निकल गया, मरने के बाद कोई तौबा, कोई निजात, कोई रिहाई, कोई बरकत, कोई निजात नहीं है। ये आप जिंदा हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ है। बात क्या करते हैं? कोई गाल नहीं, दूसरे जन्म च आएंगे, यहाँ मुर्दे के लिए दुआ करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? जन्नत में चला जाएगा। लेकिन हर चीज़ का एक क्या है? वक्त है, मौका है। ऐ नहीं कि मरने से गए हैं वो तो हंसी जान डे हैं, कि ब्याह से गए हैं, उतने आई में बरसी से गए हैं। मैं एक पास्टर साहब के साथ चला गया किसी शादी में। हुआ ये कि जब वो उन्होंने बोला कि पास साहब दुआ करो जोड़े के लिए। पास साहब सुता से पहले बेचारा, पास्टर साहब उठे ने अपनी माइक शाइक पढ़े हैं तो कहता कि लिखा हर चीज़ का वक्त है। पास साहब सीधे हुए ने, आइए अपने हाथों को उठाएं, लोग हाथ चौक लें, जितने बीमार हैं जहाँ बीमारी की जगह वहाँ हाथ रख लो। मैं क्या पास साहब की कर रहे हो? तो ब्याह भी डे है, तुसी बीमारा तो दुआ करी जा रहे। बाइबल में लिखा हर चीज़ का क्या है? एक वक्त है। वो कहता वो भट्टी साहब पहला नहीं ये याद कराया। मैं क्या ब्याह हुए पास साहब तुसी ये मरने दे आए। जब मैं भी नया सीख रहा था तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। मैं किसी तीसरे पे चला गया, वो एक मरने पे चला गया। मुझे इतनी नहीं मीटिंग चलानी आती थी। मैं क्या आज किसी ने मरने दे ऐसे ही आए हैं तो कल कोई साढ़े मरने दे आए। पासा कहता की कर रहा? मैं कुछ नहीं
आज आप किसी के जनाजे पे आए हैं, कल किसी का जनाजा आप पे नाम ही होगा। मतलब वो भाई तू मीटिंग छड़ दे। मैं कहा बात साहब कुछ नहीं हो गया, वो जाने आज चोर किसी दे खा रहे हो, कल अपने चोर का। आज 40वां का जमाना चल रहा है कि तरीके किसी जरिए हमें क्या हो जाए, मिल जाए। पर सुनिएगा, हमारा खुदा कितना मोहब्बत करने वाला खुदा है कि वो हमें ढूंढ रहा है। वो शिफा के लिए ढूंढ रहा है, बरकत के लिए ढूंढ रहा है, निजात के लिए ढूंढ रहा है। ज़बूर 62 में लिखा है, ऐ लोगों, वक्त पूरा हुआ है और खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करो और खुदावंद का यकीन करो। वो जो कादिर मुतलिक है, वो जो गयूर और कयूम है, वो जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, वो जल्द आने वाला है। और ये वक्त अगर हाथ से निकल गया, उसके बाद कभी भी वक्त आता नहीं है। कहने नहीं पहला मैं कितना सोना होना सी। लोग अपनी पुरानी पिक्चरें देखकर पहला मैं कितनी सोहनी होनी सी, हुण तो मैं रह ही गई आड़िए, हुण तो मेरे गोडे मोढे ही रह गए ने। ते मुंडे की क्या बुजुर्ग, पहले मैं बड़ा ही सोना था, मेरा बड़ा नाज ही है। अब हमारे पास कोई नाम नहीं, एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का। हालेलुया। आखिरी बात करूँगा, आजकल के ज़माना में लेटेस्ट पेटेस्ट दौर में फेसबुक में चल क्या रहा है, किसी का नाम ए से शुरू होता है, इस हफ्ते ए वाले यहाँ तो बड़ी मुसीबत आनी है, वो बेचारे ए वाले परेशान है। वो भी ये चक्कर से होंगे ने, काश मेरा नाम भी तो आ जाता, फटी हो जाता, या सी तो हो जाता, क्रिस्टोफर हो जाता। ऐ बड़ा मसला, मेरा नाम ए तो बाज लोग मैंने देखा स्टार के चक्कर में है कि नहीं डैनियल, किसी का दुम्बा भी है, आप भी दुम्बे ने टकरे मार दे रहे थे। लोग स्टार के चक्कर में भी पड़े हैं। अगर कोई तोड़ का गलती ना मिल गया ना, कोई थोड़ी बहुत ही कड़ी, ऐ मेरा स्टार सी। आपको पता है इस लेटेस्ट दौर में जो कॉलेज पढ़ते हैं ज़्यादातर स्टार पर बिलीव करते हैं। कई देर रसाला खरीद लेते हैं स्टार के लिए, और कुछ लोगों ने पत्थर रखे हैं अपने लिए, क्या मेरे नाम का की है पत्थर है, ये ना मैनू बरकत मिलती है, ये ना मैनू शिफा मिलती है। सुनिएगा, आपके लिए एक ही पत्थर, और वो कोने के सिरे का पत्थर खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ABC वाले परेशानों, आपके लिए कफारा यीशु मसीह ने दे दिया। स्टार आपका दुम्बा या तराजू नहीं है, आपका और मेरा सुपरस्टार यीशु मसीह है, और वो आसमानों पर समा नहीं सकता, बल्कि अपने लोगों के दरमियान उतर आता है। हालेलुया। मेरा ईमान है खुदा ने इस कलाम से बरकत देगा नहीं, बल्कि यीशु नाम से दे दी है। शिफा मिलेगी नहीं, बल्कि यीशु नाम से मिल गई है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा ने इस कलाम से आप सबों को बरकत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा जो गयूर और कयूम है, खुदा जो भला है, खुदा जो पाक और जिंदा और बेअब है, वो जो गयूर और कयूम